हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस नए सेगमेंट क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज का हमारा प्रश्न होने वाला है ये प्रोफेशनल इंग्लिश विषय से। सवाल है डिस्क्राइब इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, अंग्रेजी को द्वितीय भाषा के रूप में बताइए। तो पहले मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है और आने वाली डेट की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गेस भी है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है प्रश्न आपको 3 से 5 नंबर के लिए पूछ दे और आपका भाई लक हो जाए और आपको प्रश्न आ जाए और आपको कई नंबर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते और बात करते हैं डिस्क्राइब इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। तो सबसे पहले बता दूं कि बहुत सारे लोग को इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इंग्लिश विषय में प्रॉब्लम ना हो इसके लिए डिटेल्ड, प्रिस्क्राइब्ड और शॉर्ट नोट्स हमने तैयार किए हैं। पूरा कोर्स है, वीडियो लेक्चर्स को एक्सप्लेन किया है। वो अगर परचेस करना चाहें, अगर आपको इंग्लिश में तकलीफ होती है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके कोर्स परचेस कर लें, ऐप में जोड़ के आपको सारा इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। बढ़ते हैं सवाल की ओर। डिस्क्राइब इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज यानी द्वितीय भाषा के रूप में। तो जब भी आपको सवाल दे हमेशा मैं कहता हूं मुंह उठा के उत्तर मत लिखो, सबसे पहले थ्योरी लिखो। तो थ्योरी कैसा लिखोगे कि भाई इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज आर एज फॉलोज, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, ऐसा कुछ भी आप लिखो। इस प्रकार की कुछ थोड़ी सी हेडिंग, कुछ थ्योरी तो जरूर लिखो आप, उसके बाद फिर आप पॉइंट्स लिखो। ठीक है, इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज ऐसा आपने थोड़ा सा हेडिंग दे दिया या थ्योरी लिख दी, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज आर एज फॉलोज, आर एज गिवन बिलो, ऐसा कुछ लिख दो। फिर उसके बाद पॉइंट्स बनाओ। नंबर 1, भाई इंग्लिश जो है एक आदर्श भाषा है, तो हम कैसा लिखेंगे? इंग्लिश इज एन आइडियल लैंग्वेज। याद रखिएगा, इंग्लिश इज एन आइडियल लैंग्वेज। इंग्लिश जो है एक आदर्श भाषा है, इंग्लिश इज एन आइडियल लैंग्वेज। एक्चुअली मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, मैं कर्सिव राइटिंग लिखता हूं, पर बहुत सारे लोगों को कर्सिव समझ में नहीं आती। हमारे कई स्टूडेंट जो है मैक्सिमम हिंदी मीडियम के छात्र, इसलिए मैं ऐसे अलग अलग लिखता हूं। तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग भाई काम चला लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। दूसरी बात, आई होप कि आपको राइटिंग तो समझ में आ रही होगी, दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, इंग्लिश का खुद का अपना ग्रामर है। इंग्लिश है, इट हैज इट्स ओन ग्रामर। देखो, एक बार आपने ऐसा लिख दिया ना इंग्लिश, तो नाउन, इसके बाद आप इंग्लिश ना लिख के उसके प्रोनाउन इस्तेमाल करो। बार बार इंग्लिश इंग्लिश मत लिखो, अब उसकी जगह पर इट लिखो। तो इट हैज इट्स ओन ग्रामर, इट हैज इट्स ओन ग्रामर। इसका अपना खुद का व्याकरण है भाई, इसका अपना खुद का क्या है? ग्रामर है, व्याकरण है। इसके अपने खुद के रूल्स हैं, याद रखिएगा। इट हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट, इसका अपना खुद का एक स्क्रिप्ट है। इट हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट, इसकी अपना खुद का भाई भाषा है, अपना खुद का इसके वर्ड से लेटर है, ओन स्क्रिप्ट है। यानी आप इसमें लिख सकते हो इसका अपना वोकैब है, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो, है ना। इसके कुछ अपने रूल्स है, इट हैज रूल्स, इट हैज इट्स ओन रूल्स, इसके अपने खुद के नियम है ना। इस प्रकार से भाई आप लिख सकते हो, इट हैज इट्स ओन रूल्स। इस प्रकार की चीजें आप लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या लिखा है इसको चलिए एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको सवाल पूछा कि इंग्लिश को डिस्क्राइब कीजिए द्वितीय भाषा के रूप में, सेकंड लैंग्वेज के रूप में, तो आप लिखेंगे इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज आर एज फॉलोज, या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यानी खासियतें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज आर एज फॉलोज गिवन बिलो। तो पॉइंट में लिखिए उसके बाद। नंबर 1, इंग्लिश इज एन आइडियल लैंग्वेज, इंग्लिश एक आदर्श भाषा है। दूसरा, इट हैज इन ओन ग्रामर, इट हैज इट्स ओन ग्रामर, उसका अपना खुद का व्याकरण है, ग्रामर है। तीसरा, इट हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट, इसका अपना खुद का स्क्रिप्ट है भाई, है ना, पटकथा है। और फोर्थ, इट हैज इट्स ओन रूल्स, इसके अपने खुद के क्या है भाई? रूल्स हैं। और लिखना चाहो आप और भी लिख सकते हो भाई, इट हैज इट्स ओन वोकैब्स, इसका भाई खुद का अपना वोकैब है। इट हैज इट्स ओन वोकैब, है ना, इसका भाई खुद का अपना शब्दकोश है, डिक्शनरी है, शब्द भंडार है। इट्स ओन वोकैब, है ना, इसका खुद का अपना वोकैबलरी है, वोकैब है ना। इंग्लिश रिन्यू होते रहती है, ये भी ध्यान रखिएगा। इंग्लिश जो है एक मॉडर्न लैंग्वेज है। इंग्लिश जो है आप कह सकते हो यूनिवर्सल लैंग्वेज भी है, पूरी दुनिया में बोली जाती है। और तो आप ये भी बोल सकते हो कि इंग्लिश जो है एक फॉरेन लैंग्वेज है। अब ये ध्यान में रखना है कि ये सवाल आपको पूछता कितने नंबर के लिए। अगर आपको भाई 2 नंबर के लिए पूछा तो आप इतना सारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, 3 से 4 पॉइंट भी काफी है। लेकिन अगर आपको 3 मार्क्स के लिए पूछा तो 3 पॉइंट लिखने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 4-5 पॉइंट लिखिए, है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये प्रश्न 2 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स तक का पूछता है, ध्यान रखेंगे। 2 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स तक के सवाल ये पूछ देता है। तो आज का हमारा ये जो सेक्शन था क्वेश्चन ऑफ द डे में, वो था भाई डिस्क्राइब इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज। और इसी तरह हर रोज हम एक वीडियो लाएंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के हिसाब से, जिसमें एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो बार बार पूछा गया होगा प्रीवियस ईयर में, या उसके इस डीएड की परीक्षा में आने की बहुत बहुत संभावना
होगी, ऐसा एक सवाल हम डेली लेकर आएंगे। तो ऐसे सारे सवालों का संग्रह, सारे पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, शॉर्ट नोट्स, डिटेल नोट्स, हर चीज आप चाहते हैं, क्रैश कोर्स हमारा खरीदना का चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो कि कैसे इन 15 से 20 दिनों में डेट की परीक्षा 100% सफलता के साथ पास कर ली जाए। वो कोर्स आप ले सकते हो। उसके लिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, कोर्स की इंफॉर्मेशन लें, कोर्स परचेस करें और डेट की परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त करें हर बार की तरह। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल करना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो, एग्जाम की कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। और आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जहां से आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। हम हर जगह हैं।